यूपी का एक छोटा सा गांव, जिस गांव में सभी लोग नशे के आदी हो जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, कोई भी नशे से नहीं बचता उस गांव में। प्यारे मित्रों, वो गांव कैसा होगा आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहेंगे नारेंद्र कहानीकार के साथ में और सुनते रहेंगे नारेंद्र कहानीकार की कहानियाँ। तो प्यारे मित्रों, वो गांव में सभी लोग गांजा जो होता है, गांजा नोच करके और उसका चर्स मल करके निकालते थे, चर्च निकालते थे और उसको वो सप्लाई करते थे, यानी बेचते थे सभी गांव के लोग। यहाँ तक घर की औरतें भी सब कुछ वो काम काज कर करके उसके बाद घर की औरतें भी लगाने लग गई, बच्चे भी लगाने लग गई। और उस गांव में प्यारे मित्रों शिक्षा का माहौल नहीं बन पा रहा था, शिक्षा का माहौल नहीं बन पा रहा था। उस गांव में सबसे ज़्यादा नशे की आदतें बनने लग गई। व्यापारियां वहाँ पे आना चालू हो गए, नशे के सब खरीदने लग गए। चर्च वगैरह उस गांव से काफ़ी ज़्यादा सप्लाई होने लग गया और वो सभी लोग जब बनाते थे उसके बाद पीने लग गए, बनाते थे उसके बाद पीने लग गए और पीते 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 सारे प्यारे मित्रों उस गांव के नशे के आदी हो गए। चर्च उस गांव के सारे लोग नशे में आदी हो गए और नशा यदि उनको चर्च नहीं मिलता, चर्च नहीं मिलता तो प्यारे मित्रों वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहने लग गए, काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहने लग गए। और ये महीना ऐसा होता है कि मौसम के अनुसार से पेड़ उगते हैं धरती पे, मौसम के अनुसार से पेड़ उगते हैं। और सर्दियों के मौसम में प्यारे मित्रों गांजा की उत्पत्ति नहीं, उस गांव में सर्दियों के मौसम में गांजे की उत्पत्ति नहीं होती है, परंतु उस गांव में खुद इतना वो नशे का बंदोबस्त करके रखते थे कि वो सभी लोग अपना नशा कर सकें, सभी लोग अपना नशा कर सकें। और वो गांव पूरा नशे का आदी हो गया, सभी लोग धुत रहने लग गए नशे, सभी लोग धुत रहने लग गए नशे में। और वो गांव के ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे सिर्फ माल लेने के लिए आए, माल लेने के लिए आए, माल ले जाएं और पैसे उनको दे जाएं। गांव भी काफ़ी ज़्यादा वो प्यारे मित्रों गरीब, गांव भी काफ़ी ज़्यादा गरीब। अब हर इंसान जब वहाँ का नशे में रहने लग गया, गांव की स्थिति प्यारे मित्रों बिल्कुल बेकार होने लग गई, गांव की स्थिति पूरी बेकार होने लग गई। नवयुवक बच्चा जिसे जिसे यदि कोई नशा करता उसे नशा ना दिया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन होता, दिन भर तड़पता, उसकी याददाश्त काम नहीं करती, उसका माइंड काम नहीं करता। जब तक वो उस नशे को पा ना ले, जब तक उस नशे को वो पा ना ले तब तक उसका कुछ भी माइंड काम नहीं करता है। प्यारे मित्रों उस गांव की ये हालत हो चुकी थी, ये हालत प्यारे मित्रों उस गांव की हो चुकी थी। इस गांव की धीरे धीरे कर करके पूरे क्षेत्र में चर्चा होती चली गई, पूरे गांव में क्षेत्र की चर्चा होती चली गई। उसके बाद होने से धीरे धीरे कर करके कानून विभाग को पता लगा, पुलिस वालों को पता लगा कि इस गांव में सबसे ज़्यादा चर्च की सप्लाई होती है, चर्च इस गांव में सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। तो उस गांव में एक दिन पुलिस जाती है और रंगे हाथों सभी को गिरफ्तार कर लेती है, रंगे हाथों सभी को गिरफ्तार कर लेती है। जिनको गिरफ्तार कर लेती है उन पर मुकदमा चलने लगता है और उन दोनों सभी को सजा हो जाती है, जेल के अंदर सजा हो जाती है। और बाकी लोग भी अब जब नशे की आदत बन चुकी है, छोटे की थोड़े ना, वो सभी गांव वाले लोग फिर भी वो चर्च का धंधा करते थे और बेचते थे, चर्च का धंधा करते थे और बेचते थे और पीते थे। धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा गांव के लोगों को पुलिस ने सभी को हिरासत में अपनी ले लिया, सभी को हिरासत में ले लिया। उसके बाद हिरासत में लेने के बाद वो सभी लोग नशे के आदी थे। अब जेल के अंदर उनको कुछ भी नशा करने को नहीं मिला, जेल के अंदर उनको कुछ भी नशा करने को नहीं मिलता था। नशा ना करने के बावजूद वो काफ़ी ज़्यादा तड़पड़ाने लग गए। पुलिस वाले उसको कहने लगे कि साहब मुझे छोड़ दो, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। नशे के कारण उसमें जेल में ही 3 लोगों की मौत हो जाती है बिना नशा किए, 3 लोगों की मौत हो जाती है बिना नशा किए हुए। जब वो नशा नहीं पाते हैं करने के लिए तो उसमें से 3 लोगों की प्यारे मित्रों मौत हो जाती है, तड़प तड़प करके 3 लोगों की तड़प तड़प करके मौत हो जाती है। उसके बाद वो पुलिस वाले कहने लगे ऐसे काम नहीं चलेगा, कैसे इन लोगों की मौत हो रही, कैसे ये लोग नशे के आदी बन गए, इसकी हमको जड़ तलक पहुंचना है,
इसकी हमको जड़ तलक पहुंचना है। वहाँ पे सादी वर्दी में गांव में पुलिस वाले लगवा दिए, सादी वर्दी में पुलिस वाले लगवा दिए। सप्लाईवर आते थे, सप्लाई माल लेने के लिए आते थे चर्च उस गांव को। अब लेने के लिए आ गए और पुलिस के कर्मचारी वहीं पे घूम रहे थे सादी वर्दी में। उन्होंने देखा कि ये लोग चर्च खरीदने के लिए आए हैं, ये लोग चर्च खरीदने के लिए आए हैं। उन लोगों को गाड़ी रुकवा करके, उन लोगों को गाड़ी रुकवा करके और उन लोगों को प्यारे मित्रों वो वहीं पे हिरासत में ले लेते हैं, यानी गिरफ्तार उनको कर लिया जाता है। जो खरीदने के लिए उस गांव को चर्च आए थे, गांव को वो चर्च आए थे। उसके बाद वो गिरफ्तार हो जाता है। उसके बाद उसको अंदर डाल करके और उसकी काफ़ी ज़्यादा कुटाई की जाती है कि तुम माल कहाँ लेके जाते हो, माल लेके कहाँ जाते हो, वो कुछ भी नहीं बताया, वो कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद पुलिस विभाग ने उसको अंदर रखा। दूसरे दिन फिर दूसरे लोग आए माल खरीदने के लिए। कानून ने कहा कि इनको पकड़ना नहीं है, इनका पीछा करो, ये कहाँ लेके जाते हैं, इनका पीछा करो, ये कहाँ माल लेके जाते हैं। कानून ने क्या किया, पुलिस वाले ने उसने उस गाड़ी का पीछा किया और वो चलते 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 उसी के पास जहाँ पे वो माल लेके गया था, माल सेठ के पास एक लेके गया था, तो वो सेठ के पास पहुँचता है। वहाँ पे माल वो सप्लाई करता है माल। और वहाँ पे भी ये पुलिस वाले सभी लोग देख रहे थे, पुलिस वाले सभी लोग देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है। पूरी जासूस लगाने के बाद में, पूरी जासूस लगाने के बाद में वो प्यारे मित्रों अपनी फोर्स को पूरी बुलाता है, अपनी फोर्स को पूरी बुलाता है और उन सभी को, जितने लोग वहाँ पे थे, उन सभी को वहाँ पे गिरफ्तार कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद वहाँ पे पहरेदारी चालू कर दी। उसके बाद एक बंदा आया गाड़ी से, एक बंदा आया गाड़ी से माल लेने के लिए, माल लेने के लिए आया। तो वहाँ पे दूसरे बंदे ने बताया कि यहाँ पे तो सभी की पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है और यहाँ पे मत आओ, भाग जाओ, नहीं तो आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद उसने जब देखा, कानून विभाग ने देखा कि ये भी बंदा यानी इसी गैंग का है, यानी इसी गैंग का है, उसने क्या किया, उसका पीछा कर दिया, उस गाड़ी का पीछा कर लिया। वो जाकर करके एक विधायक के पास में पहुंच गया, जाकर करके एक विधायक के पास में पहुंचा। विधायक वो भी काफ़ी बड़ा विधायक, वो भी काफ़ी बड़ा विधायक, वो चर्च खरीदता था, वो चर्च खरीदता था और विधायक वो सभी को चर्च सप्लाई करता था, काफ़ी ज़्यादा महंगे महंगे पैसे वालों को सप्लाई करता था, नशे की, और सबसे ज़्यादा महंगे महंगे वो दाम सट्टा लगाता था, दाम सट्टा करके और दाम पैदा करता था। वो सभी को नशे की आदतें वो विधायक सिखा रहा था। कानून ने सोचा इस विधायक को गिरफ्तार करना है तो बिना सबूत के तो गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मौजूदा में विधायक है, ये तो मौजूदा में विधायक है। उसके बाद कानून ने क्या किया, एक पुलिस वाले ने उसके अंदर जाकर के सादी वर्दी में किस व्यवहार बना करके घूस वगैरह खिला करके विधायक के चेलों को और वहाँ की जानकारी लेना चालू कर दिया, जानकारी लेना चालू कर दिया। अब विधायक लड़की बाज भी था और काफ़ी ज़्यादा नशे के उसके पास आदमी लगा के रखा था और माल सप्लाई करवाता था नशे की काफ़ी ज़्यादा। चर्च उसके पास ट्रकों माल लगा हुआ था, ट्रकों माल लगा हुआ था गोदाम में, पूरी सब नशे से भरा हुआ चर्च का माल। चर्च पूरा जुगाड़ जैसे निकलता है, चर्च काला काला, जो बंदे पीते हैं, नवयुवक पीढ़ी हमारे भारत की खराब होती है, जिससे वो नशा उस विधायक के गोदाम में लगा हुआ था। और वहाँ पे सारे पुलिसकर्मी लोग पहुँच जाते हैं, सारे पुलिसकर्मी लोग पहुँच जाते हैं और वो गोदाम को पकड़ लेते हैं। वहाँ पे जितने भी उसके नौकर थे विधायक के, उन सभी को पकड़ करके जेल की सलाखों के अंदर डाल देते हैं। जब उसकी कानून लिस्ट निकालते हैं तो देखते हैं ये विधायक के नाम पे है, देखते हैं ये विधायक के नाम पे है, तो वो विधायक को भी जेल में अंदर डाल दिया जाता है, जेल के अंदर विधायक को डाल दिया जाता है। और जब विधायक का केस पहुंचा जाकर के कोर्ट में, जब विधायक का केस पहुंचा जाकर के कोर्ट में, तो विधायक अपनी कोई भी बात को सखर नहीं रहा था और उसके वकील को भी पैसे दे दिए विधायक ने, क्योंकि वो मौजूदा में विधायक था। परंतु उस गांव के लोग तब तक बिना नशे के काफ़ी ज़्यादा लोग प्यारे मित्रों मर जा चुके थे,
उस गांव के जहां से माल सबसे ज़्यादा उठाता था, उस गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा जेल में मर गए और काफ़ी ज़्यादा लोग नशे के आदत के कारण, ना मिल पाने के कारण गांव में प्यारे मित्रों मर गए। अब उस गांव के लोगों को बुलाया गया और उस विधायक को और जहाँ जो लोग माल ले जा रहे थे उन सभी को अदालत में पेश किया गया। बोला, हाँ क्या ये माल नशे का तुम खरीदते हो? विधायक ने बोला, नहीं साहब, हम नहीं खरीदते। उसके बाद गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने कहा, नहीं हम तो इनको नहीं जानते हैं, ये जो गाड़ी लेके आता था हमारे यहाँ से माल लेने के लिए, इसको हम जानते हैं। तो उसने बोला, हाँ भाई तू जानता है इनको? बोला, नहीं जानते हैं हम साहब, इस सेठ को जानते हैं। सेठ से बोला, हाँ सेठ जी तुम बताओ इनको जानते हो क्या? नहीं जानते हो? सेठ जी बोले, हाँ ये हमसे माल लिया करते थे और हम इनको ला करके प्यारे मित्रों देते थे माल। तब विधायक काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का हो जाता है जब सभी लोग सकल में, काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का हो जाता है और उस गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा प्यारे मित्रों मरते जा रहे थे। उस गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा मरते हुए जा रहे थे। उसके बाद उस विधायक को प्यारे मित्रों कानून ने क्या किया, उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी। उसका विधायक को उम्र कैद की सज़ा दे दी और उस विधायक को काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर जुर्माना रख दिया गया। 3 करोड़ का उसके ऊपर जुर्माना रखा कोर्ट ने और उसे 3 करोड़ रुपए भरने पड़े। और उसके बाद उसके जितने भी गोदाम थे, घर, ग्राउंड, सब कुछ, सभी पे ताला लगा दिया गया। कानून की सियासत का ताला लग जाता है, जिसे कहा जाता है सील करना, जिसे कहा जाता है सील करना। यदि कोई गैर कानूनी काम होता है तो वो जगहें सील कर दी जाती हैं। उसी प्रकार से उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी गैर कानूनी विभाग से उतनी सील कर दी गई और उस विधायक को कानून की तरफ से, अदालत की तरफ से उसे प्यारे मित्रों उम्र कैद की सजा दी थी। सजा उसे दे दी गई और कानून ने उसे जो पीटा सो अलग पीटा। उस गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा मर रहे थे। वहाँ पे डॉक्टरों के यहाँ पे उन सभी को भर्ती कराया गया और नशे मुक्त के उनके इंजेक्शन लगना और उनकी दवाइयाँ होना चालू हो गई। उस गांव के लोग प्यारे मित्रों कुछ दिनों बाद सभी लोग सही हो जाते हैं। उस गांव के लोग कुछ दिन के बाद सभी लोग सही हो जाते हैं और नशे से प्यारे मित्रों मुक्त हो जाते हैं। कानून के लोग उनको समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना है, कोई भी आए आप अपनी मेहनत करो और अपना खाओ, मजदूरी करो और बच्चों को खिलाओ। परंतु ये नशे, इससे हमारा जीवन और हम दूसरे के बच्चों को और जो हमारे भारत के अंदर रहते हैं नवयुवक बच्चे वो पीते हैं। इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सेहत पे नुकसान पड़ता है। और तुम सभी लोगों ने देखा कि तुम्हारे लोगों की, कितने लोगों की जान भी ली गई, गांव के लोगों की, सिर्फ किस कारण, सिर्फ नशे के कारण आपके गांव के लोगों की काफ़ी ज़्यादा जानें चली गई। और जबकि तुम कुछ भी नहीं पाते थे, मात्र 150 रुपये पा जाते थे, बाकी वो विधायक कमाता था सबसे ज़्यादा। उस गांव के लोग समझ जाते हैं और प्यारे मित्रों नशे मुक्त उस गांव के लोग हो जाते हैं। यदि आपका भी गांव ऐसा है और आप भी कभी बेचते हो चर्च वगैरह या आप हो विधायक प्यारे मित्रों, तो आप ऐसा नहीं करोगे। नारेंद्र कहानीकार की सुन रहे हो कहानी, तो नारेंद्र कहानीकार का कहना भी मानोगे और आप ऐसा नहीं करोगे। यदि विधायक हो तो गलत काम करना यानी हिंदुस्तान का भविष्य और नवयुवकों को बिगाड़ना, ये आपको कानून इजाज़त नहीं देता। आपको ये कानून इजाज़त नहीं देता कि आप किसी पे जुर्म करें और किसी की ज़िंदगी को आप बर्बाद करें। फिर भी इस भारत देश के अंदर सब कुछ बिकता है और सब कुछ चलता है प्यारे मित्रों। उस गांव की स्थिति प्यारे मित्रों अब ठीक हो चुकी थी। सिर्फ कानून के बदौलत उस गांव की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाती है। गांव में खुशहाली आ जाती है और गांव के लोग पढ़ने जाने लगते हैं, बच्चे जो छोटे होते हैं, और गांव के लोग मेहनत और मजदूरी करने लग जाते हैं। अब चर्च नहीं छुड़ाते थे, वो गांजे का माल सप्लाई किसी को नहीं करते थे और पुलिस का वहाँ पे 2-4 लोगों का हमेशा पहरा लगा दिया गया। तब से वो गांव काफ़ी ज़्यादा सुधर गया प्यारे मित्रों। और इधर विधायक को कारावास
जेल में डाल दिया गया, विधायक को इधर कारावास जेल में डाल दिया गया। विधायक काफ़ी ज़्यादा अपनी गलती पे पछता रहा था। यदि आप भी हो विधायक और आप यदि ऐसी गलती करते हो तो आपको भी पछताना ना पड़े, हो सकता है आपको भी उम्र कैद की सजा ना काटना पड़े। इसलिए आपको भी ध्यान रखना है, ऐसी गलती नहीं करना है, ऐसी गलती नहीं करना है कि कानून आपको सजा दे दे, ऐसी गलती नहीं करना है कि यदि कानून आपको सजा दे दे आप भी अंदर चले जाओ इस विधायक की तरह भी उम्र कैद के लिए। नायंदर कहानीकार की कहानी सुन रहे हो ना, नायंदर कहानीकार की कहानी सुन रहे हो, आपका भी हाल ऐसा हो सकता है ये गैर कानूनी काम करते हो। तो बने रहोगे प्यारे मित्रों नायंदर कहानीकार के साथ में। हम आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने बच्चों का प्यारे मित्रों रखेंगे ध्यान। ये नायंदर कहानीकार आपको फिर से आएंगे जब कोई आपके लिए नई कहानी लेकर के, तब मिलेंगे आपको। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नायंदर कहानीकार का नमस्कार।